क्वेश्चन ऑफ द डे 2 है। वो तो तुम्हें फ्री में दे दिया था पहला वाला। इधर आओ, किसी से बताना भी नहीं है कभी, ध्यान रखना। इधर देखिए सर, अब इस सवाल में अगर बातचीत की जाए तो सबसे पहले जरा देखिएगा, जो काम आपको आता है वो काम आप फटाफट कर लीजिए। जैसे N2H4 प्लस BrO3 माइनस गिव्स N2 और साथ में बेटा बन रहा है Br माइनस। कुछ लोग कह रहे थे सर वाटर यहाँ पे 5 होगा कि 6 होगा? 6 ही होगा, और ज्यादा अपने को उसमें झंझट पालने की जरूरत नहीं, वो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। इधर देखते जाओ। अब आप मुझे बताओ, N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, N2 में नाइट्रोजन का 0, BrO3 में Br का बेटा +5, Br माइनस में -1 नजर आ रहा है। क्या साफ दिख रहा है -2 से 0 क्या हो रहा है? रिडक्शन, वो सॉरी ऑक्सीडेशन। यार क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। +5 से -1 क्या हो रहा है? रिडक्शन। पहले तो अपन ने ये लिख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें वैलेंसी फैक्टर की, तो तरीका क्या होता था? वैलेंसी फैक्टर का तरीका था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो -2 से 0 2 का चेंज आया, लेकिन फिर जहां चेंज देखते थे वहां देखते थे वो एटम कितनी बार है, तो कितनी बार मौजूद है? 2 बार। बात समझ में आती है? इधर आते हैं, +5 से -1, वैलेंसी फैक्टर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आया? 6 का, लेकिन Br कितनी बार है? 1 बार। क्या यही है मामला? क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा इनको मिलेगा 6 और इनको मिलेगा 4। देखते जाना। अब सर अगर यहां 6 N2 है तो यहां भी 6 होगा, यहां आते हैं 4 Br है तो यहां भी 4 Br प्लस, कहानी समझिएगा, टोटल हाइड्रोजन है 24। कितने हैं? 24। 24 हाइड्रोजन है, 12 ऑक्सीजन है, तो बेटा 12 वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। क्लियर है मामला? जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो। तो असलियत में जब आप इसके बाकी सवालों को करेंगे तो मैं जरा आपको बताता चलूं, तो आप यहां अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 टाइम्स N2H4 प्लस 2 टाइम्स BrO3 माइनस गिव्स 3 टाइम्स N2 प्लस 2 टाइम्स Br माइनस और प्लस 6 टाइम्स वाटर। तो ठीक है, जो लोग अपने कर रहे हैं यहां पे 6 होना चाहिए था, लेकिन अब ये नहीं कह देना कि इसी वजह से तुम्हारा गड़बड़ा गया है। इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास, अगर यहां तक आए होगे तो एक काम कर लोगे। अच्छा, जब भी कोफिशिएंट पूछे जाते हैं याद रखना है कि आपको वो कोफिशिएंट हमेशा कॉमन लेने के बाद वाले ही पूछे जा रहे हैं। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली, मैं सीधे पहले तीसरे वाले को लपेट दूं, तो क्या ये वैल्यू ए को डिनोट कर रही है और ये वाली वैल्यू बी को डिनोट कर रही है? तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 3,2। ये बात समझ में आती है सर? अगली कहानी है। अब आ जाइए जरा डायरेक्ट सवाल पे। द एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इधर देखो, क्या नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्या Br रिड्यूस हो रहा है? एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और Br आंसर जाएगा। कंपाउंड नहीं पूछ रहा, इसलिए आंसर क्या होगा? सेकेंड पार्ट। अरे बोलो भैया, यहां पर फर्स्ट नहीं लगाना है, उसने यहां क्या बोल रखा है? एलिमेंट। अगला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ या गेन हुआ ड्यूरिंग द रिडॉक्स चेंज। अब सुनते जाओ, जरा ये बताओ आंसर क्या जाएगा? सोच समझ के जवाब देना। अब सुनिएगा सर, यहां पर जब आप लॉस की बात करते हैं, बात को समझना, खुद सोचो जरा, बात समझो। बैलेंसिंग अलग चीज है। अब ये मेन रिएक्शन है, इसको पकड़ो, कभी टेंशन में नहीं आना है। अब मुझे बताओ, किसी एक को पकड़ लो, मान लो मैंने Br से आसान है, क्या ये +5 है? अरे बोलो यार, ये कितना है? -1। +5 से -1 बनने के लिए
क्या रिडक्शन होगा? अरे बोलो बेटा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन खाए जाते हैं कि निकाले जाते हैं? खाया जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब करेगा, ये खा जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना? 1 Br एटम। है असलियत में कितने? 2। तो इसका मतलब 6 दूनी 12, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, वरना दोनों हाफ रिएक्शन आधी आधी लिखो फिर बैलेंस करो, वो बकवास है, कोई मतलब नहीं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन पकड़ो, क्योंकि बैलेंसिंग तो पूछ ही गई है। आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए और देख लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आपको देनी पड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका मतलब अपना आंसर दोस्त क्या होगा? 12। धोखे में फंसना मत कि यहां ऑक्सीडेशन नंबर से हम निकाले ले रहे हैं, वहां तो हम पर मोल के लिए निकाल रहे थे ना, यहां तो बदल गया खेल। आइए, द स्पेशीज एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। रिडक्टेंट कौन होता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, जो खुद रिड्यूस हो रहा हो। कौन है जो खुद रिड्यूस हो रहा है? BrO3-। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे सीक्वेंस में पहले क्या पूछा गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले BrO3- आएगा, बाद में पूछा गया रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए बाद में N2H4। तो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट। क्या बात समझ में आती है? इधर आते हैं, द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। अब सुनते जाना, क्या ये बताओ, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अब खराब करने वाले हैं इसको, BrO3-। और आपसे पूछा जा रहा है इसका क्या टर्म? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? ये क्या बना रहा है? तो BrO3- का कॉन्जुगेट कौन है? Br-। तो क्या इसका मतलब है, ये आपके लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए ऑक्सीडेंट है और उसका कॉन्जुगेट कौन है? Br-। तो सुनो, अगर ये ऑक्सीडेंट है, तुम्हारा मन बड़ा कर रहा होगा कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट लिखा है। बिल्कुल लिखा है। एसिड H+ जब देता है तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे जो बनेगा कल को वो किसकी तरीके काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का पेयर पूछा गया। आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट। क्लियर है मामला? इधर आइए, अबव रिएक्शन बिलोंग्स टू, भैया क्या दो अलग अलग स्पेशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है? इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल होगा? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, यानी इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। कितने लोगों के सारे सवाल सही है? 6 के 6 आंसर सही है। नहीं ठीक है, ध्यान रखना है अगर कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा मेरे हिसाब से यहां फंसे हो गए इस वाले में, बोलो सर। तो मैक्सिमम लोगों का ये 5वां वाला गलत होगा, तो ध्यान रखना है, आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक बात है। आज का सवाल आपको मिल जाएगा।